हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। दोस्तों 25 जनवरी की शिफ्ट में एसएससी जीडी में क्या क्या पूछा गया है सारी जानकारी देंगे आपको इस वीडियो के माध्यम से, और उस पर आधारित ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आने वाली शिफ्टों में आपको 10 से 15 नंबर औरों से ज़्यादा दिलाने वाले हैं। सारी क्लास को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखें। अति महत्वपूर्ण क्लास साबित होगी आपकी परीक्षाओं के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के एनालिसिस की ओर। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमसे दोस्तों पहला सवाल पूछा गया है कि गोटीपुआ नृत्य का संबंध किस राज्य से है। ये दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं। उड़ीसा से है, महाराष्ट्र से है, झारखंड से है कि असम से है। दोस्तों आपको याद में रखना है गोटीपुआ नृत्य, इसका संबंध कहां से है। इसका संबंध है उड़ीसा से। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। अब दोस्तों बात आई है नृत्य। दोस्तों आप सारे नृत्य अच्छे से पढ़कर जाएं, एक ना एक सवाल आपकी परीक्षा में नृत्य से पूछा जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से संबंधित क्या है, लावड़ी और तमाशा। अगर आपसे कह दिया जाए कि लावड़ी और दोस्तों तमाशा, इसका संबंध कहां से है, ये दोस्तों महाराष्ट्र से संबंधित है। इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों झारखंड में एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल मनाता है सरहुल। कौन सा दोस्तों, सरहुल। सरहुल फेस्टिवल दोस्तों कहाँ मनाया जाता है, ये झारखंड में मनाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों असम में क्या क्या मनाया जाता है, बिहू, बगरुम्बा, बिहू, बगरुम्बा, ये सब दोस्तों कहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं, असम के अंदर किए जाते हैं। इसको भी आप नोट करें। दोस्तों आपको बता दें मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल हैं सारे के सारे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे हमारे परीक्षा में पूछा गया कि छऊ नृत्य का संबंध किस राज्य से है। यह भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया। मिजोरम से है, झारखंड से है, त्रिपुरा से है कि नागालैंड से है। तो दोस्तों आपको याद में रखना है ये छऊ नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है, ये झारखंड से है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों छऊ नृत्य झारखंड में एक बहुत ही फेमस नृत्य है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों मिजोरम की बात आई है तो यहाँ से आपको 1 से 2 चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या, आपको चिरऊ उत्सव, चिरऊ ये कहाँ मनाया था, ये मिजोरम में मनाया जाता है। इसके अलावा चाप चार कूट महोत्सव, कौन सा दोस्तों, चाप चार कूट महोत्सव कहाँ मनाता है, मिजोरम में। और दोस्तों बम्बू डांस, मोस्ट इंपॉर्टेंट बम्बू डांस, इसका दोस्तों कहाँ सेलिब्रेशन होता है, ये दोस्तों मिजोरम में किया जाता है। इसके अलावा त्रिपुरा से दोस्तों एक चीज़ें आप याद रखेंगे, खारची उत्सव। अगर आपसे कह दिया जाए खारची उत्सव यह कहाँ मनाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। इसको भी आप याद रखें। यह सवाल भी कई बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। इसके अलावा दोस्तों लाई हरोबा, कौन सा दोस्तों, लाई हरोबा, लाई हरोबा त्योहार, ये भी दोस्तों कहाँ पर मनाया जाता है, त्रिपुरा में मनाया जाता है। दोस्तों नागालैंड, नागालैंड की राजधानी क्या है, कोहिमा, क्या है दोस्तों, कोहिमा। और दोस्तों यहाँ पर एक फेस्टिवल मनाता है, क्या है, तो आप कहेंगे हॉर्नबिल, हॉर्नबिल। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप कहेंगे नागालैंड। अब दोस्तों आप कमेंट में छाप कर बताएं वर्तमान समय में नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों ये लीजिए, आपकी परीक्षा में महान्यायवादी से अनुच्छेद पूछ लिया गया। मैंने आपको दोस्तों ये 20 बार नोट कराया होगा। आज आपकी परीक्षा में पूछा गया सवाल है महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो आप सबको पता है महान्यायवादी, इसका संबंध किससे है, अनुच्छेद 76 से है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। और दोस्तों वर्तमान में हमारे महान्यायवादी कौन है, आर वेंकट रमणी। 20 बार मैंने आपको नोट कराया होगा, आर वेंकट रमणी, ये दोस्तों हमारे वर्तमान में महान्यायवादी हैं। और दोस्तों ये महान्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, राष्ट्रपति के। ये दोस्तों राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ये दोस्तों सवाल आपसे पूछा गया। आइए दोस्तों और सवालों के ऊपर डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 72, इसमें क्या है, राष्ट्रपति का क्षमादान। राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति किसके अंदर है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 72 के अंदर है। दोस्तों अनुच्छेद 64, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें। जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति, दोस्तों उपराष्ट्रपति राज्यसभा का, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, पदेन सभापति होगा। ये कौन सा अनुच्छेद कहता है, अनुच्छेद 64। दोस्तों अनुच्छेद 63 ये क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमसे प्रश्न में पूछा गया कि 1952 दोस्तों हेलेंस्की ओलंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। ये सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा में पूछा गया है, बच्चों ने यही सवाल आपको सेंड किया है, इसीलिए दोस्तों मैं आपको इसको बता रहा हूँ। 1952 के ओलंपिक में पहला पदक जीतने वाले दोस्तों भारतीय कौन थे। कर्णम मल्लेश्वरी थी, केडी जादव थे, जेरोमी लाल निरुंगा है, विनेश फोगाट हैं। तो आपको दोस्तों याद में रखना है, ये दोस्तों केडी जादव थे। इन्होंने दोस्तों पहली बार व्यक्तिगत रूप में पदक जीता था 1952 में, इसको आप नोट कर लें। दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी, इनका संबंध किस खेल से है। वेट लिफ्टिंग। वेट लिफ्टिंग यानी कि दोस्तों भारत तोलन। और कहाँ की रहने वाली हैं ये दोस्तों, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं कर्णम मल्लेश्वरी। दोस्तों जेरोमी लाल निरुंगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इनका संबंध भी दोस्तों किससे है, ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित है जेरोमी लाल निरुंगा। और इन्होंने 67 किलोग्राम की कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल दिलाया था अपने भारत देश को, इसको भी आप ध्यान में रखें। अब आप कमेंट करके बताएं विनेश फोगाट, इनका संबंध किस खेल से है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों ओलंपिक से आप पढ़कर जाएं, ओलंपिक से दोस्तों नई करंट अफेयर नहीं पूछी जा रही और पहले की करंट अफेयर आपकी ओलंपिक से पूछी जा रही, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे सवाल पूछा गया कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। दोस्तों पंचवर्षीय योजना से सवाल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। 1 नंबर दोस्तों आपका फिक्स है पंचवर्षीय योजना से। हमसे पूछा गया है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है। हैरट डोमर मॉडल पर, महालनोबिस मॉडल पर, जॉन सैंडी तथा सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर, या नदी जोड़ो परियोजना मॉडल पर। दोस्तों आपको याद में रखनी है, जो तीसरी पंचवर्षीय योजना है वो जॉन सैंडी तथा सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। बात करते हैं दोस्तों पंचवर्षीय योजना को लेकर। अगर आपसे कह दिया जाए पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, हैरट डोमर मॉडल। पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित है, हैरट डोमर मॉडल। और दोस्तों पहली पंचवर्षीय योजना चली कब से कब तक थी, यह भी आपको पता होना चाहिए। 1951 से 1956 तक दोस्तों चली थी। कौन सी, पहली वाली पंचवर्षीय योजना। दोस्तों दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, महालनोबिस मॉडल पर। और ये कब से चली थी, तो आपको याद रखना है 1956 से दोस्तों 1961 तक चली थी ये वाली। और दोस्तों तीसरी पंचवर्षीय योजना जॉन सैंडी तथा सुकुमार चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित थी। और ये दोस्तों कब से चली थी, तो आपको याद में रखना है 1961 से 1966 के बीच में चली थी दोस्तों तीसरी वाली पंचवर्षीय योजना। इसको भी आप याद रखें, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। दोस्तों जो पहली वाली पंचवर्षीय योजना थी ये एग्रीकल्चर से संबंधित थी, नदी घाटी परियोजना से संबंधित थी। दूसरी वाली पंचवर्षीय योजना ये दोस्तों इंडस्ट्री से संबंधित है, लौह इस्पात से संबंधित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया था कि विश्व वानिकी दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों दिवस से एक सवाल आज पूछा गया है, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों 22 मार्च को मनाते हैं, 21 मार्च को मनाते हैं, 22 अप्रैल को मनाते हैं, 22 मई को मनाते हैं। दोस्तों आपको याद में रखना है विश्व वानिकी दिवस कब मनाते हैं, 21 मार्च को। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। दोस्तों 22 मार्च को क्या मनाते हैं, जल दिवस। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, जल दिवस। आदर्श को दृश्यमान बनाना इस बार की थीम रही थी। दोस्तों 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं, पृथ्वी दिवस। पृथ्वी दिवस। दोस्तों आप सबको याद होगा रियो सम्मेलन, कौन सा दोस्तों, रियो सम्मेलन। ये दोस्तों कब का है, तो आपको याद में रखना है 1992 का है। ये दोस्तों पृथ्वी से संबंधित है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। 22 मई को दोस्तों क्या मनाते हैं, जैव विविधता दिवस। जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे दोस्तों कब मनाते हैं, 22 मई को। इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोस की अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। क्लास को पूरा अटेंड करें, 100% आपकी परीक्षा में आपको 8 से 10 नंबर दिलाने वाली क्लास होगी। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे प्रश्न में पूछा गया कि एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में, उत्तर प्रदेश में, कर्नाटक में, गुजरात में। दोस्तों आपको याद में रखना है एन्नोर बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है, ये दोस्तों तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में भी कहां पर, चेन्नई में। ये दोस्तों कहां पर स्थित है, ये चेन्नई में स्थित है, इसको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र मैं आपको नोट कराता हूं, इनको आप नोट करके रखें, कोई ना कोई आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। दोस्तों गुजरात में कौन सा, काकरापार, मोस्ट इंपॉर्टेंट, काकरापार। दोस्तों काकरापार परमाणु संयंत्र कहां पर स्थित है, गुजरात में। कर्नाटक में दोस्तों कौन सा है, कैगा।
कहेगा कहाँ पर है, कर्नाटक में। और उत्तर प्रदेश में दोस्तों क्या है, नरौरा। नरौरा दोस्तों कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तमिलनाडु में दोस्तों कौन सा है, कुडनकुलम। कुडनकुलम। और दोस्तों एक है कलपक्कम। कुडनकुलम और कलपक्कम ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये तमिलनाडु में स्थित है। इसको भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि त्रिपुरा उपचुनाव का विजेता कौन बना है। ये लीजिए दोस्तों, मैं आपको डेली ही ये नाम बताता हूँ। आज आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। एक सवाल आपका मुख्यमंत्री और राज्यपाल यानी कि नवीन नियुक्तियों से एक सवाल आपकी परीक्षा में डेली पूछा जा रहा है। त्रिपुरा के उपचुनाव के विजेता कौन है, डॉक्टर मानिक शाह है, सुखविंदर सिंह सिक्कू है, एन वीरेंद्र सिंह है, प्रमोद सावंत हैं। तो आपको दोस्तों याद में रखना है त्रिपुरा के उपचुनाव के विजेता कौन थे, डॉक्टर मानिक शाह। दोस्तों इसको आप ध्यान में रखें। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, डॉक्टर मानिक शाह। दोस्तों सुखविंदर सिंह सिक्कू ये कहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, हिमाचल प्रदेश। इसको आप नोट करके रखें, आने वाली शिफ्टों में आपसे सवाल पूछा जाएगा। दोस्तों एन वीरेंद्र सिंह ये दोस्तों मणिपुर, ये दोस्तों मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं। और मणिपुर में कितनी विधानसभा की सीटें हैं, 60 विधानसभा की सीटें हैं। और दोस्तों मणिपुर में ही भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। ये भी आपको ध्यान में रखना है। प्रमोद सावंत ये दोस्तों कहाँ के मुख्यमंत्री हैं, गोवा के। गोवा, और गोवा में दोस्तों विधानसभा की सीटें कितनी हैं, 40। पहला रेबीज मुक्त दोस्तों राज्य कौन सा है, गोवा। हर घर जल वाला राज्य कौन सा है, गोवा। इसको भी आप नोट करके रखें। अब आप कमेंट कर बताएं गोवा किसका उपनिवेश था। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। मैंने आपसे दोस्तों कई बार इस सवाल को डिस्कस किया हुआ है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया कि फुटबॉल के गोल्ड कोस्ट की ऊंचाई कितनी है। दोस्तों आप देख रहे हो टेनिस से, फुटबॉल से आपका लगातार प्रश्न बन रहा है। दोस्तों इससे आप खिलाड़ी नहीं पूछे जा रहे हैं, तो दोस्तों इसके मैदान की लंबाई, गोल्ड कोस्ट की ऊंचाई, ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आप टेनिस और फुटबॉल इनके दोस्तों गोल्ड कोस्ट की ऊंचाई, लंबाई और क्रिकेट से संबंधित मैदान की जितनी जानकारी है वो सब अच्छे से देख कर जाएँ। एक सवाल डेली पूछा जा रहा है इससे संबंधित। हमसे सवाल पूछा गया कि फुटबॉल के गोल्ड पोस्ट की ऊंचाई कितनी होती है। तो आपको दोस्तों याद में रख लेना है, ये दोस्तों 8 फीट होती है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको भी आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए फुटबॉल के दोस्तों गोल क्रॉस बार, फुटबॉल के गोल क्रॉस बार, दोस्तों फुटबॉल के गोल क्रॉस बार इसकी ऊंचाई कितनी होती है, 10 फीट। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए फुटबॉल के गोल्ड पोस्ट की ऊंचाई 8 फीट, इसी को दोस्तों कहते हैं 2.44 मीटर। ऑप्शन में दोस्तों आपको ये भी दिया होगा, वो दोस्तों कंफर्म नहीं है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया शरत कमल अंचता का संबंध किस खेल से है। दोस्तों एक सवाल शरत कमल पर आया था, अब पता नहीं दोस्तों उसका खेल पूछा था या कुछ और पूछा गया था, उसका कंफर्मेशन नहीं हुआ है, इसीलिए दोस्तों इस सवाल को लिया गया है। शरत कमल अंचता आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए। इनका संबंध किस खेल से है, तो आपको याद में रख लेना टेबल टेनिस। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि दोस्तों 2022 का अगर आपको कह दिया जाए 2022 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, दोस्तों मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 किसको प्राप्त हुआ है, ये दोस्तों मिला है शरत कमल अंचता को। इनका संबंध किससे है, टेबल टेनिस से है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कॉमनवेल्थ गेम में सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी कौन थे, शरत कमल अंचता थे। इसको भी आप नोट कर लें। और कॉमनवेल्थ गेम में समापन कार्यक्रम में ध्वजभाग भी दोस्तों शरत कमल और निखत जरीन ये दोनों लोग थे, इसको भी आप याद रखें। दोस्तों पैरा पावर लिफ्टिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसका दोस्तों सुधीर, दोस्तों एक दोस्तों खिलाड़ी हैं कॉमनवेल्थ गेम में सुधीर, इन्होंने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता था पैरा पावर लिफ्टिंग में, पहले खिलाड़ी हैं इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। वेट लिफ्टिंग दोस्तों मीराबाई चानू, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मीराबाई चानू, इनका संबंध दोस्तों कहाँ से, मणिपुर से है और ये दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों ट्रिपल जंप, ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका दोस्तों एक खिलाड़ी है एल्डोल पॉल, इनका संबंध किस खेल से, ये ट्रिपल जंप से हैं और इन्होंने भारत देश को दोस्तों गोल्ड मेडल दिलाया है कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। दोस्तों भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते हैं, 22 गोल्ड जीते हैं। और दोस्तों सर्वाधिक गोल्ड किसके अंदर आए हैं, कुश्ती के अंदर आए हैं, ये भी आप नोट कर लें। आइए दोस्तों बढ़ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। साइंस का दोस्तों एक बहुत ही अजीब और गरीब सवाल पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखें। ये दोस्तों 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इनको भी आप नोट करके रखें। अब दोस्तों एक महत्वपूर्ण सवाल आपको बताना है दोस्तों, नाइट्रेट की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट्रेट की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? जल्दी से आप कमेंट करके बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि राष्ट्रपति शासन का संबंध किस अनुच्छेद से है। दोस्तों राष्ट्रपति से सवाल हर शिफ्ट में आ रहा है, इसको आप पढ़कर जाएं। जैसे कि दोस्तों राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की दोस्तों निर्वाचन रीति, राष्ट्रपति का दोस्तों शपथ, उसका दोस्तों कार्यविधि, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इनके अनुच्छेद आपको रटे हुए होने चाहिए। दोस्तों राष्ट्रपति शासन का संबंध किस अनुच्छेद से है, तो आपको ध्यान में रखना है अनुच्छेद 356। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों राष्ट्रपति ही दोस्तों राष्ट्रीय शासन लगा सकता है, इसको राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों राष्ट्रीय आपात किसके अंदर है? अनुच्छेद 352। राष्ट्रीय आपात, दोस्तों राष्ट्रीय आपात किसके अंदर है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 352। और राष्ट्रीय शासन दोस्तों किसके अंदर है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 356। ये दोस्तों वित्तीय आपात से संबंधित है। वित्तीय आपात, दोस्तों वित्तीय आपात भारत में अभी एक भी बार नहीं लगा है, इसको आप नोट करके रखें। अनुच्छेद 266, इसका संबंध होता है संचित निधि। संचित निधि, इसका संबंध किससे होता है? संचित निधि से। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 267, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये दोस्तों क्या होता है? आकस्मिक निधि। इसका उपयोग कौन करता है? केवल और केवल राष्ट्रपति करता है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों आपात अनुबंध किस भाग में है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, आपात का उल्लेख दोस्तों किस भाग 18 में है दोस्तों, आपात अनुबंध। इसको भी आप लिख लें, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला प्रश्न कहा गया कि राइबोफ्लाविन का दूसरा नाम क्या है। दोस्तों यहाँ पर राइबोफ्लाविन का दूसरा नाम आपसे पूछा गया है। विटामिन B2 है, विटामिन B12 है, विटामिन D है, विटामिन C है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। राइबोफ्लाविन, इसका दोस्तों दूसरा नाम क्या होता है? विटामिन B2। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों पेपर में अगर आपको V2 दे के रखा होगा, वो आपको दोस्तों पेपर पर डिपेंड करता है। राइबोफ्लाविन किसका दूसरा नाम है? विटामिन B2 का। अगर आपसे कह दिया है विटामिन B12, इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? मैंने आपको कई बार नोट कराया है, जल्दी से दोस्तों कमेंट कर बताएं। विटामिन D, इसका दोस्तों क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन C दोस्तों एस्कर्बिक एसिड इसका नाम है, इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों साइनोकोबोलिन, इसको आप लिख लें। साइनोकोबोलिन, दोस्तों साइनोकोबोलिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम है। और इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट धातु पाई जाती है। दोस्तों जल में घुलनशील कौन है? विटामिन BC, ये है जल में घुलनशील। और वसा में कौन से? ADEK। इसको भी आप लिख लें, ये सवाल भी कई बार पूछे गए सवाल हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे प्रश्न पूछा गया कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है। आप देख सकते हैं दोस्तों हर शिफ्ट में एक दोस्तों नई नियुक्ति से सवाल पूछा जा रहा है आपकी परीक्षा में, अच्छे से पढ़कर जाएं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन है, सत्यदेव नारायण आर्य हैं, बंडारू दत्तोदय हैं, या एडमिरल DK जोशी हैं। दोस्तों आपको याद में रख लेना है आंध्र प्रदेश, इसके वर्तमान राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों इसके मुख्यमंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट में छाप कर बताएं। आंध्र प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों सत्यदेव नारायण आर्य, यह कहाँ के दोस्तों राज्यपाल हैं? तो आपको कहना है त्रिपुरा। ये दोस्तों त्रिपुरा के राज्यपाल हैं, इसको भी आप नोट करके रखें। बंडारू दत्तोदय, ये दोस्तों कहाँ के? हरियाणा के राज्यपाल हैं। ये दोस्तों हरियाणा के राज्यपाल हैं। हरियाणा की दोस्तों एक योजना है अधिगम योजना, और दोस्तों खेल नर्सरी योजना। ये दोस्तों योजनाएं कहाँ की हैं? हरियाणा की। ये भी आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों डॉक्टर एडमिरल DK जोशी, ये दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके दोस्तों उपराज्यपाल हैं। इसको भी आप नोट कर लें, एडमिरल DK जोशी। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है आने वाली शिफ्टों में। दोस्तों आपको कमेंट कर बताना है कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में CM कौन है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर।
हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछ लिया गया कि 2018 के एशियन गेम समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे। ये सवाल दोस्तों हमसे आज की शिफ्ट में पूछा गया। कर्णम मल्लेश्वरी हैं, पीटी ऊषा हैं, पीवी सिंधु हैं, रानी रामपाल हैं। तो दोस्तों आपको याद में रखना है एशियन गेम 2018 में समापन कार्यक्रम में ध्वजवाहक कौन थे। ये दोस्तों रानी रामपाल, इसको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों बच्चे ने ये सवाल भेजा है, अब कंफर्म नहीं है कि पूछा गया है कि नहीं, लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए 2018 के एशियन गेम्स में समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, रानी रामपाल। अब दोस्तों बात करते हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ये दोस्तों कौन है, इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है और कहाँ की रहने वाली हैं, आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं। पीटी ऊषा दोस्तों इनको दोस्तों अभी हाल ही में किसी संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। जल्दी से दोस्तों उसका नाम बताएं कि किस संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का बनाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। पीवी सिंधु दोस्तों आपको याद में रखना है, पीवी सिंधु मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, इनको दोस्तों कॉमनवेल्थ गेम में, कहाँ पर दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम में जो दोस्तों शुभारंभ हुआ था उसका ध्वजवाहक बनाया गया था पीवी सिंधु को और मनप्रीत सिंह को। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है पीटी ऊषा को किस संघ का अध्यक्ष चुना गया है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे प्रश्न कहा गया कि निम्नलिखित में से सबसे पुराना वेद कौन सा है। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद। जल्दी से बताएं दोस्तों आपका सही जवाब क्या होगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए ऋग्वेद। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें। कल दोस्तों हमसे क्या पूछा गया था, सबसे छोटा वेद, सबसे छोटा वेद दोस्तों कल हमसे पूछ लिया गया था सामवेद। इसी में दोस्तों मंत्रों का उच्चारण है। दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए गायत्री मंत्र का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में है, तो आप कहेंगे तीसरे मंडल में है। किसमें, तीसरे मंडल में है दोस्तों गायत्री मंत्र का उल्लेख। इसको भी आप नोट करके। और दोस्तों किसको समर्पित है, भगवान सूर्य को समर्पित है। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सवाल भी कई बार आपसे परीक्षा में पूछे गए सवाल हैं दोस्तों। सत्यमेव जयते, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, सत्यमेव जयते, इसको दोस्तों कहां से लिया गया, मुंडोक उपनिषद, मुंडोकोपनिषद, इससे लिया गया है सत्यमेव जयते को। ये भी आपको पता होना चाहिए। ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमसे अगला और अंतिम प्रश्न पूछा गया कि बीसीसीआई के वर्तमान अध्यक्ष किसे बनाया गया है। गौरव द्विवेदी को बनाया गया है, रोजर बिन्नी को बनाया गया, दिनकर गुप्ता को बनाया गया है कि सतीश पाई को बनाया गया है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। ये सवाल भी दोस्तों कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। बीसीसीआई, इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं, रोजर बिन्नी साहब बने हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर भी आप स्टार लगा लें, अति महत्वपूर्ण सवाल होगा। दोस्तों गौरव द्विवेदी किसके अध्यक्ष बने, प्रसार भारती, प्रसार भारती, प्रसार भारती के अध्यक्ष दोस्तों कौन बने, गौरव द्विवेदी साहब। दिनकर गुप्ता, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, एनआईए, इसके अध्यक्ष बने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन बने, दिनकर गुप्ता जी बने हैं। और दोस्तों सतीश पाई, ये दोस्तों क्या है, एल्यूमिनियम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एल्यूमिनियम अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, सतीश पाई। दोस्तों केवीआईसी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, केवीआईसी, इसके द्वारा दोस्तों नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया गया था। क्या, नॉलेज पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, केवीआईसी यानी कि खादी ग्रामोद्योग आयोग। इसके अध्यक्ष कौन होने, विनीत कुमार। ये सवाल भी लिख लीजिएगा आप, विनीत कुमार, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षाओं के लिए। ये था दोस्तों आज का एनालिसिस। अब आप कमेंट करके बताएं कैसे लगे आज के सवाल, कैसा लगा आज का एनालिसिस। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ, एक धमाकेदार सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।